Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। आज यौम सौग, बेहिसी लालच की दास्तान, पीडीएम में इख्तलाफात, और कुर्बानी के जानवर खतरे में। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूनान में अलमनाक कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सोग का समा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के अमवात पर आज कौमी सतह पर यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। आज कौमी परचम सरनगू रहेगा। जांबाज अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी कश्ती डूबने के हकायक जमा करेगी, इंसानी स्मगलिंग के हर पहलू की तहकीक और जिम्मेदारों का तयन करके 1 हफ्ते में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। यूनान कश्ती हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? वज़ीर आज़म ने आज यौम सोग के साथ 4 रुकनी तहकीकाती टीम बनाने का ऐलान कर दिया। कौमी परचम आज समंदर में डूब जाने वालों के सोग में सरनिगू रहेगा। मसाजिद में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मगफरत की जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़रा गमज़दा खानदानों से इजहार यकजहती करेंगे। अलमनाक कौमी सानहे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की 4 रुकनी कमेटी तश्कील। डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी अफ्रीकी उमूर जावेद इमरानी, आज़ाद और जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार जहीर अहमद और वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी FI फैसल नसीर भी कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ घेरा भी तंग कर दिया गया है। मुल्क भर में FIA और पुलिस एहलकार इंसानी स्मगलरों और उनके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 17 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूनानी समुद्र में गर्क होने वाली कश्ती जुल्म, बेहिसी और लालच के कई दास्तानें सामने ले आई। लीबिया से रवाना होने वाली कश्ती में सिर्फ 100 से 150 अफराद की गुंजाइश थी, जबकि इंसानी स्मगलरों ने 750 से जायद अफराद को सवार करवाया। बरतानवी अखबार गार्जियन ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। कश्ती में पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। इन्हें जहाज़ के निचले हिस्से में रखा गया, जहां जिंदा बचना इंतहाई दुश्वार होता है। डूबने से 3 दिन पहले ही कश्ती में पीने का पानी ख़त्म हो चुका था। जहाज़ में 300 से जायद नहीं 400 से जायद पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 ही जिंदा बचे हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक जहाज़ में 100 से जायद बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद थीं, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इंसानी हुकूक की तंजीम के एहलकार के मुताबिक जहाज़ डूबने से कबल ही नाक़िस इंतज़ामात के बायस 6 मुसाफिर हलाक हो चुके थे, जबकि ज़्यादातर अफराद बीमारी या पानी और खुराक की कमी के बायस करीबुल मर्द थे। 104 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें से 12 पाकिस्तानी हैं। कश्ती में डूबने वालों के पास पासपोर्ट नहीं था, इसीलिए सही तादाद मालूम नहीं। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ हिरा बलोच ने बताया कि सफारती अमला लाशों की शनाख्त के लिए काम कर रहा है। हेल्पलाइन भी इस हवाले से कायम कर दी गई है। 106 को जिंदा बचाया गया, जिनमें से 12 पाकिस्तानी हैं, जिनकी अभी शनाख्त जारी है और एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना इन लोगों ने कोई पासपोर्ट था, ना वीजा लगा हुआ था, ना कोई बोर्डिंग पास था। फहरिस्त होती है मुसाफिरों की, वो भी नहीं थी। लोग फोत हो चुके हैं, उनकी बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन की जाए, जिसके लिए हमारी एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन शुरू की हुई है और पाकिस्तानी अवाम के साथ फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। सोई हुकूमत को होश आ गया। इंसानी स्मगलरों के गिर्द घिरा तंग, FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाइयाँ। शेखपुरा से इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तलहा शाहजेब ने मुतासरा ख़ानदानों से यूनान भिजवाने के लिए पैसे वसूल किए थे। गुजरात से मोहम्मद शबीर गिरफ्तार, एजेंट ने फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए थे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स गिरफ्तार, 12 मुलजमान के खिलाफ थाना खोईरटा में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद से मुलजिम आसिफ खान धर लिया गया। DI खान खालिद चौहान कहते हैं सानहे में एक एजेंट का बेटा भी हलाक हुआ है। इंफॉर्मेशन है उसमें 104 के लगभग जो है ना वो
लोग रेस्क्यू हुए हैं। जो 12 लोग पाकिस्तान के सर्वाइवर थे उसमें से 2 आज़ाद कश्मीर के थे। आया ये क्राइम किस लेवल पे शुरू होता है, लेकिन इसके पीछे जो स्पिरिट है कि जी कमिश्निंग ऑफ क्राइम के जिस इलाके में लोगों ने सोचा और कोशिश किया, चाहे वो विद कंसेंसस हो और इधर से जेन्युइन तरीके से, फॉर एग्जांपल एज इन दिस केस के जी दुबई चले गए, वहाँ से अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, थिंग्स कैन चेंज, उधर से फिर इजिप्ट चले गए और इजिप्ट से लीबिया, और लीबिया से फिर वो जो कैप्साइज हुई बोट उसमें बैठ के वो चले गए, विच वॉज ओवरलोडेड। 50 लोग 750 लोग प्लस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने लोग थे उसमें से 9 पहले मरहले में पकड़े गए, एक कल रात को एक और पकड़ा गया। अभी एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि एक शख्स जो कि लोकल लेवल पे सब एजेंट है, उसका अपना बेटा भी जो है ना वो इस हादसे में जो है ना वो दार फ़ानी से रिपोर्टेडली कूच कर गया। बुलेटिन में आगे देखिए, आगे खाई और पीछे गढ़ा। यूनान सानेहा कई दास्तानें रकम कर गया। हर दिल शिद्दत गम से निठाल है। मरने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। जाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों के लवाहिकीन की अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील। कहा हर लम्हा तकलीफ में गुजर रहा है। सानेहे में आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नौजवान जाँ बहक और लापता हुए हैं। यही बदनसीब गांव है जिस गांव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने गए, नौजवान बच्चे थे दोनों। वापस लेना चाहती हैं, नहीं लभ रहा, मेरी हल करो, मेरा बच्चा ढूंढो। 6 दिन पहले जो है उसने हमारे साथ रब्ता किया कि दुआ करें जी, हम शिप पे जा रहे हैं, लेकिन शिप की बजाय वो एक कश्ती थी, वो सारे जहान ने देखी है, सारी दुनिया ने देखी है। हमारी इल्तमास है कि सफारत खाना जो है वो जो भी बात है उसको खुलम खुला हमारे पास लेके आए। हुकूमत के मेरी ये अपील है कि खुदारा साड़ी मदद करो, साढ़े प्यारे जिस भी हाल च ने, जिंदा ने तां भी साढ़े तिकर पहुँचा दिओ, जे नहीं जिंदा दे तां भी साढ़े तिकर पहुँचा दिओ, खुदा दे वास्ते। साढ़े को कोई रास्ता नहीं है। उस तो बाद ये है कि देखो असी रात को 2-3 बजे असी रात सोते हैं। दूसरी गल भोवां कर के उहदे वास्ते बेटे वास्ते कि किसी पासे कोई नहीं है कोई पता। स्मगलर्स के जाल में फंसे 7,500 अफराद का लीबिया में कैद होने का इंकशाफ। कोटली के मुकामी अफराद ने आला हुकाम से मुतासरीन के बासियाबी की अपील कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म नोटिस लेकर मुतासर अफराद की रिहाई के लिए इक़दाम करें। उन जेलों में, इन एजेंटों के हुक्म खानों में जो इन्होंने निजी जेलें बनाई हुई हैं, तकरीबन 7,500 बंदा पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर का बंदा उन जेलों में उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपील करता हूँ कि फिलफॉल को रहा करवा के अपने घरों में अपनी माओ बहनों के पास लेके आए। मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि खुदारा एजेंट माफिया को गिरफ्तार करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस एजेंट माफिया से सेव हो सके। यूरोप का झांसा देकर वो उनको लीबिया लेकर गए हैं। कई दिन वो भूखे रहे हैं जेल के अंदर। जब इनको यहाँ से लेकर गए, कोई पैसा नहीं लिया, वहाँ पहुँचने पे उनके साथ तशद्दुद की गई है, उनसे पैसे लिए हैं। जब हमें मजबूरी तौर अपने भाई से ज्यादा किसी की जान अजीज नहीं थी, हमने पैसे भी दिए हैं कि हमारे भाई को कोई तकलीफ ना हो। यूनान में कश्ती के दर्दनाक हादसे के बाद यूरोप भर में मुजाहिरों का आगाज शुरू हो गया है। स्पेनिश कौम भी सोगवार है। बार्सिलोना में सोशलिज्म की तंजीमों ने मुजाहिरे किए हैं और मुजाहिरे में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमों और नुमाइंदों ने शिरकत की है। मुजाहिरीन का कहना था कि ताहाल हादसे की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन हम बॉर्डर्स और रियासतों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। हम अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी को अहमियत देते हैं। चीन के साथ हमारे 6 दहाइयों से पर मुश्तमिल देरीना ताल्लुकात हैं। बाज़ औक़ात हमारे लिए बड़ी आलमी ताकतों से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना मुश्किल हो जाता है। अमरीकी सरीदी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी मफादात को ठेस न पहुँचाने वाली अमरीका का भारत शराकतदारी से हमें कोई मसला नहीं। भारत की मौजूदा सूरत हाल से पाक भारत सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में भारत का सेकुलर नज़रिया हिंदू कौम परस्त नज़रिए से बदल गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम होने तक सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि आज़ादान, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात ही मुआशरे में तकसीम रोकने का तरीका है। हुकूमती इत्तेहाद में तलखियाँ बढ़ने लगीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की शिकायत का जवाब। कहा वज़ीर आज़म ने हमेशा रहादियों के शिकवे ख़त्म किए हैं। जलसों में बयानात से गुरेज किया जाए। बहस की मंजूरी देने में इत्तेहादी शामिल थे। मुश्तरका फैसलों के तमाम इत्तेहादी भी जिम्मेदार हैं।
अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है, लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने कोलेशन पार्टनर्स को हर फैसले के अंदर शरीक किया है। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलेशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया और काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोलेशन के मेंबर शरीक थे और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि हर फैसले को इत्तफाक राय के साथ किया जाए और जब फैसले इत्तफाक राय के साथ किए जाते हैं तो वो सब की जिम्मेदारी होती है कि सब उन फैसलों का धांधली से बरसर इख्तिदार होने वाली आज पार्टी से लातालुगी का इजहार कर रहे हैं। पीटीएम सरबराह फजलुर रहमान का पीटीआई रहनुमाओं पर तंज। डीआई खान के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि आज जो दिलों में छुपे हुए हैं इनका 3 साल डटकर मुकाबला किया। हम निकले तो एक गमला नहीं टूटा, आप निकले तो रियासत पर हमला कर दिया। GHQ और कमांडर हाउस पर हमले किए और शोहदा की यादगारों पर पत्थर बरसाए। 2018 की धांधली के इलेक्शन सरपरस्त भी हमें मालूम है और इस धांधली का फायदा उठाने वाले भी हमें मालूम है। आज आप देख रहे हैं टीवी पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। 3.5 साल हमने मुकाबला किया, हमने पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, लेकिन कुरान आप एहतजाज के लिए निकले तो आपने रियासत पर हमले कर, आपने GHQ पर हमला किया, आपने कोर कमांडर के घरों पे हमला किया, चौक पर लिखे हुए कलमा तैयबा पर तुमने डंडे बरसाए, तुमने उसके ऊपर पत्थर बरसाए। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान बजट का मजमूई हुजम 750 अरब से जायद होगा। पंजाब हुकूमत की 4 माह का बजट पेश करने की तैयारी। निगरान काबीना आज सर जोड़ कर बैठेगी, बजट का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मीर खान अचकज़ई पेश करेंगे। बलूचिस्तान के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के है। तरक्याती मनसूबों के लिए 250 अरब, गैर तरक्याती मद में 500 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जाने का इम्कान है। तालीम की मद में 90 अरब, सेहत के लिए 60 अरब, अमन ओमान के लिए 53 अरब और इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब, सेहत कार्ड के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी 79 से PTI उम्मीदवार मलिक नज़ीर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, पाक फौज के शाना बशाना खड़े थे और खड़े हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपने पूरे कैरियर में ना कभी पुरतशद्दुद सियासत की है और ना ऐसी सियासत करने वालों की हमायत की है। मैं भी इस 9 मई के वाक़या की मज़म्मत करता हूं और 9 मई के वाक़या की वजह से PTI को छोड़ता हूं और अपने मुल्की इदारों की भरपूर हमायत करता हूं और मुल्की इदारों को दिलो जान से अजीज़ समझता हूं और आज से सियासत से दस्तबरदार होता हूं और PTI की रुकनीत से भी दस्तबरदार होता हूं। हुर्रियत लीडर अब्दुल हमीद लोन का वफ्द समेत जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कहा, 9 मई को शरपसंदों की कार्रवाई से पाकिस्तानियों के साथ साथ कश्मीरियों के दिल भी रंजीदा और छलनी हुए। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता आला-ज़वार है। कश्मीरियों की जद्दोजहद के पीछे पाक फौज एक पश्ती बांध की तरह खड़ी है। 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो शरपसंदों ने जो शर अंगेज़ी की, जहाँ पाकिस्तानी अवाम रंजीदा हुई, वहीं मकबूजा कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया में बसने वाले तमाम कश्मीरियों के दिल छिलनी हो गए। ये दिन 75 साल के बाद हम देख रहे हैं कि सियाह-तरीन दिन है, जिनसे दुनिया भर में तज़ीक हुई, हमारी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं आज हम जहां अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करने आए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। इमारतें मुख्तलिफ से देखे। तलबा ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मसम्मत की। तलबा का कहना था, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों और उनके मास्टरमाइंड्स को सख्त सज़ा देकर इबरत का निशान बनाया जाए। 9 मई का वाक़या है, वो हमारे लिए सब
शर्मनाक है कि उनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके ख़िलाफ़ की जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत ना हो। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ही है जो हमें बचा के रखती है और जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। हम लोग चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं 9 मई के वाक़े दी पुरज़ोर मज़म्मत करना ते मैं अफसोसनाक वाक़े दे मुलजमान वास्ते चाहना कि उन्हें सख्त कने सख्त कड़ी सज़ा दी वने। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, है तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, ज़रूरतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजात के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए। 9 मई को चकदरा कला पर तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंद गोहर रहमान को गिरफ्तार करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया गया है। शरपसंद गोहर रहमान के भाई ने 9 मई के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत कर दी है और कहा है कि मेरा भाई बहकावे में आ गया था। बड़ा भाई था जो 9 मई को वाक़या हुआ है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और मेरा भाई जो 1 साल से तकरीर सुनना था और यहाँ के लोगों के बहकावे में आया है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। कराची में मेयर का इलेक्शन नहीं, अगवा बराए तावान की कार्रवाई की गई। शहजादे की ख्वाहिश थी हर सूरत जियाला मेयर होना चाहिए। बिलावल सुन लें, उन्हें कराची का मैंडेट हजम नहीं करने देंगे, हर सड़क और चौराहे पर पीछा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 2 टोक ऐलान। ये इलेक्शन पीपल पार्टी ने नहीं जीता है, ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई है। जब हम पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं तो यही जवाब देते हैं कि हमारे शहजादी की ख्वाहिश थी कि हर सूरत में मेयर एक जियाला होना चाहिए। ये मैंडेट हजम नहीं कर सकेंगे, गलियों और कूचों और चौराहों में भी इंशाअल्लाह ताला आपका पीछा करेंगे। सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, शब खून मारा। 23 जून को मरकजी इलेक्शन इस्लामाबाद, मरकजी इलेक्शन ऑफिस इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। बन्नू, पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी है। 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। फीडर ट्रिप्स कट जाने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। फानी बारिशों ने बन्नू का नक्शा बदल दिया। दीवारें, छतें गिरने समेत दीगर हादसात में 5 कीमती जानें ज़ाया हो गई। 71 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पेशावर के इलाकों बडभीर, मामून जई और गुलबहार में भी बारिश ने तबाही मचा दी। हालिया वाक़यात में 1 बच्चा और मर्द जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर हाउस में मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। ज्यादा वाक़यात मुज़ाफ़ाती इलाकों में पेश आए। पेस्को का सिस्टम बारिश का जोर बर्दाश्त न कर सका। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप हो गए। शहर और देहात अंधेरे में डूब गए। शहरियों को दोहरी अजियत का सामना है। ईद कुर्बा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की चोरी शुरू हो गई। गुलशन इकबाल में नामालूम मुल्ज़मान घर के बाहर बंदे कुर्बानी के जानवर को कार में डालकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी आज ही 2 लाख रुपए का जानवर खरीद कर लाया था। मुतासरा शहरी का कहना है जानवर को सुबह सवेरे चारा डालकर घर में सामान लेने गया था। चंद मिनट नजरें हटते ही कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर चोरी हो गया। शहर कायद में जुराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। आयशा मंजिल फर्नीचर मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस फेज 8 में 2 दरिया के करीब फायरिंग से 40 साला शहरी जख्मी हो गया, जबकि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में गोली लगने से नौजवान जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त अब्दुल्ला और कैसर के नामों से हुई है।
कराची की अजीज़ाबाद नेमत कॉलोनी में नशे में धुत अफराद ने शाहीन पुलिस के एहलकारों पर धावा बोल दिया। 2 एहलकार जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक शाहीन पुलिस के एहलकारों ने नशे में मुब्तला अफराद को रोका। एहलकार मुलजमान को थाने ले जाने के बजाय क्रिश्चियन पाड़ा ले गए, जहां मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की। नशे में धुत अफराद ने रकम देने के बहाने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने एहलकारों पर तशद्दुद किया, असलहा भी छीन लिया। पुलिस ने हमला करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद असगर अली शाह स्टेडियम के करीब पानी की लाइन फट गई है। मुतासरा लाइन से बीच सड़क पर कई फुट बुलंद फवारा फूट पड़ा है और हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो गया है। मुतासरा लाइन से नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक क्यू PROS के पानी फराहम किया जाता है और इलाके में पानी की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। वाटर बोर्ड की जानिब से ताहाल वॉल बंद नहीं किया गया। लाहौर के जौहर टाउन खोकर चौक के करीब तेज़ आंधी के बायस दीवार गिर गई। हादसे में एक खातून जहाँ बहक जबकि 7 साला आमना और 16 साला फौजिया शदीद जख्मी हो गई। जख्मी को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वतन के लिए जान निछावर करने वालों को सलाम। कैप्टन काजी जवाद निडर ऑफिसर 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जवां मर्दी और दिलेरी से दिफाए वतन में जाम शहादत नोश कर गया और कैप्टन काजी जवाद शहीद का ताल्लुक लाहौर से है। ये सारे वाक़यात हुए हैं, ये जो आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घिराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे, और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। आप यकीन करें जब बैठती हूँ सुबह तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरी रील चल रही है, एक फिल्म मेरे दिमाग में चलती है, उसके पैदा होने से लेके शहीद होने तक एक एक लम्हा, एक एक चीज़, एक एक बात याद आती है। दर्रा आदम खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफ़र उर्फ जफरी जहन्नम वासिल, कलअदम दहशत गर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर नवाज अली रिंद भी अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद बलोच अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ गई। अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद BRAS को भी शदीद नुकसान पहुँचा। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दर्रा आदम खेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी वासिल जहन्नम। जफर उर्फ जफरी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबका रुकन था और पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा। कल आदम दहशत गर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज अली रिंद की मौत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालत में हुई। इसका ताल्लुक आवारान से था और 2014 से ये BLF का सरकर्दा रुकन था। BLF कमांडर नवाज अली रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलविस था। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद BRAS को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ आपको बताएं कि सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया है। मुमलिकत में आज यकम जिलहज होगी और यौम अरफा 7 जून जबकि ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब कर लिया गया है। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मरकज़ी रुयत हलाल का इजलास महकमा मौसमियात कराची की इमारत में होगा। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। ईद कुर्बा पर मवेशी मंडी में जानवरों की कोई कमी नहीं, फिर भी इस बार शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी में नाकाम हैं। कीमतें हैं कि रोज़ ऊपर जा रही हैं और शहरियों का बजट कम होता जा रहा है। व्यापारी साल भर की मेहनत ज़ाया होने से घबरा रहे हैं तो खरीदारी के लिए आने वाले अपने महदूद बजट का शिकवा कर रहे हैं। तगड़ा, खूबसूरत और जेब के मुताबिक जानवर की तलाश। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी मिशन इम्पॉसिबल में तब्दील हो गई। मंडियों में रश तो है पर खरीदारी न होने के बराबर है। ऊपर से व्यापारी एंट्री टैक्सेस, चारे की दोगुनी कीमतों और देखभाल के अखराजात से भी परेशान है। दाना इसको खिलाते हो और गाय दाना है, आटा महंगा, सारा ही चीज़ को महंगा है। इसका 80,000 लेते हैं तो कोई नहीं देता है हमारे को। कराची की मंडियों में मोल तोल का सिलसिला जारी है। कुछ खरीदार कीमत बढ़ाते हैं तो कहीं व्यापारी कीमत गिराते हैं। ऐसे ही सौदे तय पा जाते हैं। भाई देखिए 25 तक आ गए, अब ये तो मुनासिब नहीं होगा कि अगर आप उसी पे 10 पे अटके रहे तो 2.15 पे करवा दो भाई। देखिए 2.15 उसी के लिए 2.20 कर भाई, बस 2 डन कर दो, बयाना दे दो मेरा भाई। इस्लामाबाद के 5, लाहौर के 8 मुकामात पर आरजी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन जानवर की कीमतें सुनकर खरीदारों का बजट कम पड़ जाता है। अभी तो कीमत ज्यादा है, समझ नहीं काम कर रही। ठीक है, 10-12 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं।
पिशावर, कोयटा, मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कहीं व्यापारियों को खरीदारों की तलाश है तो कहीं बजट पर खरा उतरने वाले जानवर की खरीदारों को तलाश है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ट्विटर पर कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देखा जा सकता है। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने अरब मद्दाह के हमरा तस्वीर खिंचवाई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हज की अदायगी के बायस पीसीबी ने दोनों क्रिकेटर्स को लाहौर में जारी ट्रेनिंग कैंप में शिरकत से मुस्तस्ना करार देते हुए खुसूसी इजाज़त दी थी। रिजवान और बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ आइंदा टेस्ट टूर्नामेंट की तैयारी के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में कराची में दोबारा टीम ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी, रूस का इंकशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है, अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। कुदरती गैस की बरामद के लिए कीमतों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत तवील मुद्दती मुआहदों के बारे में है, लेकिन अब तक हम स्पॉट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। स्पॉट गैस की कीमतें अब मज़ादा हैं। अमेरिका और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात सूदमंद रही है। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे चीन के मुस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा किंग कॉन्ग ने अमेरिका के दौरे की हामी भर ली है। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताइवान में अमरीकी मुदाखलत और यूक्रेन के मामलात ज़ेर बहस आए हैं। दोनों फरीकैन ने तमाम इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इत्तलात हैं कि वज़ीर ख़ारजा चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय फ़ौज में खुदकुशियाँ उरूज पर, हर तीसरे रोज़ एक फ़ौजी खुदकुशी करने लगा। बेशतर वाक़यात मक़बूज़ा कश्मीर में पेश आते हैं। 5 साल में 800 से ज़ायद भारतीय नौजवानों ने अफसरान के रवैये से तंग आकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ गई हैं, जिसके बाद नून लीग ने मामले पर पसपाई इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद पीपी के उम्मीदवार ज़िका अशरफ के चेयरमैन पीसीबी बनने की राह हमवार हो गई है। मुस्लिम लीग नून नजम सेठी को पीसीबी का मुस्तकिल चेयरमैन बनाने की ख्वाहां थी और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर ना रह सकने की सूरत में नजम सेठी को मुतबादिल जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत 21 जून को ख़त्म हो रही है। साबिक कप्तान जावेद मियादाद का वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने के मामले पर दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि भारत अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर सकता है तो पाकिस्तान को भी अपने असली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने गुजरात के कसाई भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जब तक इंडिया हमारे पास नहीं आती है, इंडिया की टर्न है। इंडिया सपोज टू बी कम एंड प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्यों हम खेल के आए हुए। तो हमारा पहले यही होता था, एक साल यूँ एक साल यूँ, राइट। मगर जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर है, और ख़ास कर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर दिया। एक वक्त आएगा कि इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे, क्योंकि ही इज़ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और तुम नेबर को कैसे चेंज कर सकते हो? आप पड़ोस को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, मगर ये आग आप बढ़ा रहे हैं, इसका दोनों तरफ फ़ायदा नहीं होना। तो ये चीज़ें, जब तक स्पोर्ट्स वो चीज़ है कि ये बुराइयों से बचाती है, ये एक दो कंट्रियों को मिलाती है, इससे आपके रिलेशन बनते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल सहन कि हमें, अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद कर दिया गया है। उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। मोइन अली ने आईसीसी को कोड लेवल 1 की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर अपने हाथ पर स्प्रे किया और मोइन अली ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए इस एम्पायर के फैसले को कबूल कर लिया। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की मीडिया से बातचीत। उन्होंने टीम सिलेक्शन में टीम मैनेजमेंट को शामिल किए जाने के फैसले का दिफा किया। उनका कहना था कि टीम मैनेजमेंट से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस खिलाड़ी को स्क्वाड में रखना है और किनको प्लेयर को टीम में जगह देनी है। उनको खिलाड़ियों के फिटनेस और दीगर मामलों से भी बहुत बेहतर आगाही होती है, जिसकी वजह से उनकी राय बेहद अहमियत रखती है। जब भी कभी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन होती थी तो हमेशा से एक डिस्कॉर्ड था कि कहते थे कि जी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है, सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन एक पेज पे नहीं है।
تو اس ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے آئی تھنک یہ اس چیز کو اپنایا گیا ہے کہ کیوں نہیں ہم جنہوں نے ٹیم کو چلانا ہے، آپ جب پاکستان کی ٹیم بناتے ہیں تو بیسیکلی آپ 15 سے 20 پلیئرس کے گرد ہی گھومتے ہیں، اور انہیں میں سے آپ نے 16 پلیئرس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے آگے جانا ہے، اور کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو ہم ابھی تھوڑا سا بٹھا کے دوسرے پلیئرز کو موقع دیں۔ اور اس کے ساتھ بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب سرکاری طور پر مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول نے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔